पंचायत चुनाव में नैनीताल जिले में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जिले की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया को हार का सामना करना पड़ा। बेला तोलिया को बीजेपी ने हल्द्वानी की रामड़ी आन सीट से अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया था। उन्हें बीजेपी के ही जिला मंत्री प्रमोद बोरा को पत्नी छवि कांडपाल बोरा ने चुनाव हरा दिया। लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी कैंडिडेट को हराने के बाद छवि ने भी खुद को बीजेपी का निष्ठावान कार्यकर्ता घोषित कर दिया। मैं बीजेपी जो भी हम कहेगा हम बीजेपी के अनुसार ही चलेंगे, बीजेपी के नेतृत्व के अनुसार चलेंगे, क्योंकि पूरे चुनाव में हमने अपने को बीजेपी से बाहर नहीं माना है। और आगे भी जैसा भी हमें जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो जैसा मुझे निर्देशित करेंगे मैं उनके अनुसार ही चलूंगी। और देहरादून की चक्राता से खबर, कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बेटे को जीत मिली है। अभिषेक सिंह कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के तौर पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े और मृणाल बास्तील सीट अभिषेक सिंह ने जीत ली है। अभिषेक सिंह पहली बार चुनाव लड़े थे और बड़ी जीत दर्ज की है। तो बागेश्वर के लक्ष्मण उर्फ लच्छू प्रदेश के सबसे छोटे कद के क्षेत्र पंचायत सदस्य बने हैं। बागेश्वर के गरुड़ ब्लॉक की गढ़खेत सीट से लक्ष्मण कुमार उर्फ लच्छू पहाड़ी ने बीडीसी चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 118 मतों से हराया। लच्छू को कुल 348 वोट मिले, जबकि कैलाश राम को 230, पप्पू लाल को 227 और प्रताप राम को 181 वोट मिले। कुमाऊनी फिल्मों में हास्य कलाकार के रूप में पहचान बना चुके लच्छू ने इस बार राजनीति में भी अपनी अलग छाप छोड़ी है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने पारंपरिक लोक शैली में संवाद कर जनता से सीधा जुड़ाव बनाया, जो उनकी जीत का अहम कारण रहा। मेरे को जनता का बहुत बहुत आशीर्वाद मिला। जयसर, गढ़खेत, यूनियन अमखार और पूरा जनता का सपोर्ट मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ऐसे जो मेरे विपक्ष थे तीन, वो कह रहे थे वो तो इतना छोटा है कहाँ जा पाएगा, पर मैंने उन तीनों को ऐसा दौड़ाया कि मैं 300 वोटों से विजयी होकर आया हूँ। और चमोली के गैरसैंण में उत्तराखंड की सबसे कम उम्र के प्रत्याशी ने ग्राम प्रधान पद पर जीत दर्ज कर ली है। यहां सारकोट गांव में 21 साल की प्रियंका नेगी ग्राम प्रधान चुनी गई हैं। सारकोट गांव को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोद लिया और उसी गांव में सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान चुनी गई। राजनीतिक शास्त्री में ग्रेजुएट प्रियंका को राजनीतिक विरासत में मिली है। उनके पिता राजेंद्र नेगी 2 बार ग्राम प्रधान रह चुके हैं और अब प्रियंका ने जनता के लिए काम करने को प्राथमिकता बताया है। सबसे पहले मैं अपने गांव के विकास के बारे में बोलती हूँ। हमारे गांव में पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतनी जो आज मुख्यमंत्री ने दी है हमारे गांव को, इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। मैं सबसे पहले अपने गांव के महिलाओं को जागरूक करना चाहूँगी। पंचायत चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर कवायद तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सदस्यों की गोलाबंदी में जुट गई हैं। कांग्रेस का कहना है कि परिणाम तो अच्छे हैं, लेकिन उसे सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है। गुरुवार को मतगणना शुरू होते ही बीजेपी और कांग्रेस के रणनीतिकार गुणा भाग में जुट गए थे। धीरे धीरे रुझान आना शुरू हुए तो सियासी दलों में हलचल भी उसी के साथ तेज होने लगी। सबकी नजर थी जिला पंचायत सदस्यों पर, क्योंकि अब इनके समर्थन से ही 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सुबह से ही कांग्रेस भवन पहुंच गए थे, जहां से वो लगातार पूरे प्रदेश का अपडेट ले रहे थे। महाराज ने कहा कि रुझान तो अच्छे हैं, लेकिन उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है। देखिए, टारगेट तो हमेशा सारी सीटों को जीतने का रहता है। हम कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट्स पे हमारी नजर है। अच्छी सीटें जिला पंचायत की हम जीत रहे हैं, लेकिन सरकार और इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं।
बीजेपी ऑफिस में भी खासी चहल पहल थी। पार्टी की ओर से चुनाव का जिम्मा संभाले ज्योति प्रसाद गैरोला सुबह से ही अपनी टीम के साथ गुणा भाग में जुटे हुए थे। शाम होते होते बीजेपी ने दावा किया कि उसके समर्थित ज्यादातर उम्मीदवार जीत कर आ चुके हैं। कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी का कहना था कि कांग्रेस को तो कभी भी किसी बात पर भरोसा ही नहीं रहा। अगर जिला पंचायत के सारे परिणामों को दलीय आधार पर उसका आकलन करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारों के प्रति अपनी निष्ठा रखने वाले कार्यकर्ता हैं, इनकी एक बहुत बड़ी संख्या जीत के आ रही है। देखो, कांग्रेस का तो कभी भी किसी चीज पे भरोसा नहीं रहा। देश की सेना पे भरोसा नहीं है, देश के लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। ब्लॉक प्रमुखों की बात हो या जिला पंचायत अध्यक्ष की, राजनीतिक जोड़तोड़ और समीकरणों का ये खेल अब निर्णायक मोड़ पर है। अब देखना ये होगा कि सत्ता की ये जंग जनादेश के सहारे तय होगी या फिर जोड़ तोड़ के समीकरणों से। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।